खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। हम अपनी जो सीरीज़ है स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स में एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट, जिनमें वेस्टर्न यूरोप जो है बाकी दुनिया से आगे निकल गया, उसको स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या वो चेंजेस थे क्लास रिलेशंस में, सोसाइटी की शेप में, हाँ जी, सियासत में, मजहबी हालात में और इकोनॉमिक प्रोडक्शन एंड सो ऑन। हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे जो एक बहुत बड़ा इवेंट है यूरोप का आगे निकलने में, वो है द रेफॉर्मेशन, द क्रिश्चियन रेफॉर्मेशन और द प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन। द प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन के साथ साथ ही हम कह सकते हैं कि फ्यूडलिज्म का ख़ात्मा होना शुरू हो गया और यूरोप जो है वो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ा। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, ये वो वैसे तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने तक आप ये कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म वाज ऑन द वे। हाँ जी, लेकिन सोच के एतबार से कहाँ पे जहन जो है, बजाय इस ज़िंदगी को बेकार समझने के, इस ज़िंदगी को एक इम्पॉर्टेंट, क्या कहते हैं, आपकी एग्जिस्टेंस का हिस्सा समझना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये उसमें कई चीज़ों का असर है। साइंस का है, फ़लसफ़े का है, इकोनॉमी का है। आज हम बात करेंगे ऑन द प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन। तो प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन क्या थी? देखें, एक ज़माने में वो हमने बात की ग्रीक फ़लसफ़े पे, रैशनलिज्म पे, रीज़न पे, जो है स्टेट को स्टडी किया गया ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक के ज़रिए। हाँ जी, बजाय किसी मजहबी डॉगमा के हवाले से कोई बात की जाए। फिर रोमन दौर आया जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट सोच के बजाय कॉन्क्रीटली लॉ में डेवलपमेंट्स हुई कि ह्यूमन बींग्स के जो इतने से सारे रिश्ते हैं, रिलेशनशिप हैं, उनको कैसे रेगुलेट किया जाए। लेकिन बाद में जब रोमन एम्पायर क्रिश्चियन हो गई और क्रिश्चियनिटी फिर जो है वो एम्पायर की एक्सपेंशन जो है वो ख़त्म हो गई तकरीबन। हाँ, हुआ क्या कि द पोप इमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ द क्रिश्चियन चर्चेस। हाँ जी, क्रिश्चियन चर्च कहना चाहिए, वन चर्च। और पोप की पावर जो है वो सब जो रूलर्स भी थे उनको भी माननी पड़ी कि यार ये स्पिरिचुअली ही इज़, क्योंकि पोप वॉज कंसिडर्ड इनफेलिबल। इनफेलिबल का मतलब है जो कोई गलती ना कर सके। इनफेलिबिलिटी का जो ये तस्वर है, ये नबियों और रसूल जो हैं उनके साथ किया जाता है। जीसस वॉज इनफेलिबल, प्रॉफिट मोहम्मद वॉज इनफेलिबल। अब मुझे नहीं पता हिंदुज़म में जो गॉड गॉडेसेस हैं वो इनफेलिबल मानी जाती हैं या नहीं, बट दैट्स नॉट एसेंशियल। इन एनी केस द पोप वॉज कंसिडर्ड इनफेलिबल, उसकी हर बात को मानना पड़ता था, आम रूलर को और रियाया को भी। लेकिन जो सबक इन्होंने सिखाया लोगों को वो ये था कि ये जो ज़िंदगी है ना, ये तो बस एक आपकी इम्तिहान है। इस इम्तिहान के बाद आप जो है ना हमेशा के लिए, अगर आप जीसस में और चर्च में, पोप में बिलीव करते हैं, हु रिप्रेजेंट्स जीसस, हाँ, इन दिस वर्ल्ड, और उनकी सारी जो सोच है उसको मानते हैं, तो देन यू कैन बी एडमिटेड टू पैराडाइज। और तो और एक वक्त आया कि जब ये जो है प्रीस्ट, कैथलिक प्रीस्ट, इन्होंने पैसे लेके लोगों को वो सर्टिफिकेट देने शुरू कर दिए कि इसने इतने पे किया है तो इसके सारे गुनाह माफ़
ये अब जन्नत में चला जाएगा। और तो और उस ज़माने का जो इकोनॉमिक ऑर्डर आया ना आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द रोमन एम्पायर, और वो एम्पायर वाली ख़त्म हो गई, लोकल रूलर्स जो हैं वो इमर्ज किए, तो वो पीरियड कहा जाता है फ्यूडलिज्म, जहाँ पे किंग और नोबिलिटी के पास लैंड ओनरशिप थी, एरिस्टोक्रेसी के पास थी, रॉयल्टी के पास थी, साथ साथ कैथलिक चर्च के पास थी तकरीबन। बल्कि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ओनर, लैंड ओनरशिप जो है वो कैथलिक चर्च के पास थी। तो जो ये पोप है, इसकी इतनी ज़्यादा पावर थी कि ही वॉज इंटरफेयरिंग इन पॉलिटिक्स हेयर एंड देयर। एक थिंकर की तो हमने बात भी की है मैकियावेली में, हु रोज अगेंस्ट दिस involvement of the Pope and the Catholic Church in the politics of Italy, and he believed कि इटली की ये जो टुकड़े टुकड़े हुए हैं वो church conspiracies have played an important role in that. So I would say Machiavelli is part of the modern way of thinking. ये मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ. So what is the Reformation then? Reformation Protestant ये है कि मार्टिन लूथर, अ जर्मन, जो कि एक्चुअली वॉज अ क्रिश्चियन प्रीस्ट, अ मंक, साधु कह लें, बाद में अ प्रोफेसर ऑफ क्रिश्चियनिटी एट विटनबर्ग जर्मनी, उसने बगावत कर दी पोप के ख़िलाफ़ और पोप के प्रीस्ट के ख़िलाफ़, क्योंकि सारे हुक्म इटली से आते थे, रोम से आते थे, जर्मनी में भी और इधर भी और उधर भी, और सब रूलर्स को मानना पड़ता था। लोकली वो रूल करते थे, नो डाउट, बट द आइडिया वॉज दैट एवरीबॉडी इज अंडर द चर्च, द कैथलिक चर्च, एंड द पोप स्पीक्स फॉर जीसस बिकॉज ही इज इनफेलिबल. सो कंप्लीट सबमिशन टू द अथॉरिटी ऑफ द पोप. इसके खिलाफ उन्होंने फिर चंद थीसिस जो है ना, अपने प्रोटेस्ट बातें लिखी. उनमें से उन्होंने कहा कि ये हम नहीं मानते कि पोप जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ गॉड और ऑफ जीसस, बल्कि जो क्रिश्चियंस हैं उनको हक है कि वो अपनी सारा रिलेशनशिप डायरेक्टली खुदा के साथ कायम करें. और उसका क्या तरीका है कि जो बाइबल है उसको बजाय लैटिन में पढ़ा जाता था, जिस तरह आज तक कुरान को अरबिक में पढ़ने का रवाज है, और मेरा ख्याल है ये वेदास एंड उपनिषद जो हैं एंड अदर होली बुक्स जो हैं वो संस्कृत में है, तो मोनोपोली हो जाती है चंद प्रीस्ट की. आम बंदा तो इन ज़ुबानों को ना पढ़ सकता है ना समझ सकता है, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़ुबान नहीं होती. बाय दैट टाइम प्रिंटिंग रेवोल्यूशन आ चुकी थी, तो मार्टिन लूथर ने कहा कि वी विल ट्रांसलेट द बाइबल. ही ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू द जर्मन लैंग्वेज. उसके बाद जब यही यूरोपियन लैंग्वेजेस, वर्नैकुलर लैंग्वेजेस जिसे कहते हैं, इलाके की लैंग्वेज, उसमें बाइबल की ट्रांसलेशन शुरू हुई. उन ममालिक में जो प्रोटेस्टेंट जो है मार्टिन लूथर के साथ आए. हाँ जी, मार्टिन लूथर ने यह भी कहा कि किसी के पास पावर नहीं है जन्नत या जहन्नम का फैसला करने का. अल्टीमेटली ओनली गॉड कैन डिसाइड, बट गॉड इज़ लव एंड गॉड इज़ जस्ट. तो अगर आप बाइबल पढ़ के बाइबल के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें तो you can hope that God will in his bounty, in his generosity, would admit you to Jannat, but that is not guaranteed. The only thing which guarantees you a place in paradise is a true belief in God and Jesus as the Son of God, and you should study the Bible. साथ साथ उन्होंने कहा कि ये प्रीस्ट पूस की पावर नहीं, जो लोकल रूलर होते हैं वो भी क्योंकि हैं तो क्रिश्चियन, तो दिस इज़ द जो यानी जो प्रीस्ट नहीं है बल्कि पॉलिटिकल रूलर्स हैं, वो भी अंडर द क्रिश्चियन फेथ ही आते हैं. सो दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ क्रिश्चियनिटी. तीसरी बात जो मार्टिन लूथर ने कही कि ये ज़मीन पे जो ज़िंदगी है इसमें आप
गुड डीड्स करें, सीखें कि बाइबल में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, और यू हैव अ राइट टू वर्क हार्ड एंड चेंज योर सर्कमस्टांसेस। इसको बल्कि एक और जो मार्टिन लूथर के साथ एक और प्रोटेस्टेंट प्रीस्ट जिसने बहुत बात की इस पे, उसका नाम है कैल्विन। आई थिंक कैल्विन वॉज, कम से कम कैल्विनिज्म हॉलैंड में ही जाके ज़्यादा वो उसका असर हुआ। कैल्विन, like Luther, protested against the Pope or say, and he was very close to Luther in many ways. लेकिन कुछ बातों में he was even more fatalist. उन्होंने कहा कि लव ऑफ गॉड और ये और वो, गॉड की फॉरगिवनेस से ज़्यादा मसला ये है, और ये सब क्रिश्चियनिटी में ये प्रॉब्लम है। दे बिलीव कि वी आर ऑल बॉर्न विथ एन ओरिजिनल सिन। व्हाट इज़ द ओरिजिनल सिन? Adam and Eve were thrown out of the Garden of Eden onto earth because of the temptation. पता नहीं वो ईव ने कहा कि ये मुझे ये सेब ले दो या कुछ whatever. I mean, मुझे इन किस्म की बिलीव्स किसी भी मज़हब की हो, आई कंसिडर देम जस्ट फोकलोर. दिस इज़ मिडल ईस्ट फोकलोर बट पार्ट ऑफ द क्रिश्चियन फेथ. ठीक है, तो कैल्विन ने इसको और भी रिस्ट्रिक्ट किया. उन्होंने कहा कि यू मे डू वट एवर बट सिंस वी आर ऑल बॉर्न विथ ओरिजिनल सिन, ओनली गॉड कैन इफ ही लाइक्स ग्रांट यू सैल्वेशन. तो मैं कहता हूँ ये दोनों, और दोनों की इंसिस्टेंस है कि वी मस्ट स्टडी द बाइबल, रीड इट एंड ट्राई टू लिव अ लाइफ ऑफ सेटिस्फैक्शन इन दिस वर्ल्ड. तो कहा जाता है कि जो एटीट्यूड चेंज किया ना, जो कैथलिक चर्च ने, खुद तो उनके प्रीस्ट ने मज़े करते थे, आम बंदे को कहा था गुर्बत में रहो, गुर्बत में ही तुम्हारी निजात होगी, क्योंकि जीसस वॉज बॉर्न अमंग द पुअर एंड विल राइज फ्रॉम अमंग द पुअर. यहाँ पे ये सोच जो है रेफॉर्मेशन ने ग्राउंड तैयार की कि यार इस ज़िंदगी में भी हिस्सा लेना चाहिए. उसकी वजह क्या है? कैथलिक चर्च ने कई साल जो है ना लोगों को ये सलीबी जंगें, क्रूसेड्स के लिए मिडल ईस्ट में भेजा. हम तो आजकल मुसलमानों की ये जिहाद की बात करते हैं ना, एक ज़माने में कैथलिक चर्च ने और पोप ने जिहाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ किया है और कई 100 साल तक ये जंगें होती रही हैं. हाँ जी. तो उन जंगों से जो माल लूट के लोग आते थे, वो क्योंकि नोबल उस तरह नहीं थे. नोबिलिटी का जो फ्यूडलिज्म में एक प्रिंसिपल है प्राइमोजेनिचर, द फर्स्ट बॉर्न सन, वो सारा कुछ ले जाता है. उसके भाई बहनें जो हैं उनको कुछ प्रॉपर्टी नहीं मिलती. नोबल वो ज़रूर होते हैं. तो इस किस्म के जो भाई भूई थे ना, वो जाते थे जंगों पे और वहाँ पे जो लूट लाट के लाते थे, वो फिर इस किस्म की जो वेल्थ है ना, उसको भी तो कहीं इस्तेमाल करना था. तो वो फिर शुरू में तो हुआ इटली के नॉर्दर्न फ्लोरेंस में और इन शहरों में, नॉर्दर्न इटली आप कह सकते हैं, जहाँ पे नई नई वेल्थ आई. हाँ जी, कुछ कॉलोनियल दौर से भी चीज़ें आनी शुरू हो गई थी, दौलत, गोल्ड, सिल्वर. सो ऑल दिस मेड लाइफ ऑन अर्थ वर्थ लिविंग, ये मैं कहना चाहता हूँ. तो दैट इज़ द चेंज टूवर्ड्स कैपिटलिज्म जो प्रोटेस्टेंटिज्म के राइज के साथ आया. ये जो है इंग्लैंड, वहाँ पे प्रोटेस्टेंटिज्म की एक और फॉर्म है एंग्लिकन चर्च. वो क्या था? वो ये था कि कहा गया कि नहीं, टूडर किंग जो थे हेनरी द एट्थ, ही हैड अ प्रॉब्लम कि उनका मेल एयर ही कोई नहीं था, बेटा ही नहीं था पैदा होता. तो ही वॉज डेस्परेट टू हैव अ मेल एयर. हाउ टू डू इट? He had to marry many women, but under the Catholic religion, you can't divorce a wife. Marriage is forever. हाँ जी. तो देन उसने वहाँ पे फिर अपने कुछ प्रीस्ट को साथ लिया और एंग्लिकन चर्च क्रिएट किया.
वो भी प्रोटेस्टेंट ही गिने जाते हैं। सारा नॉर्थ अमेरिका जो है वो WASP, वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, ये उनका गढ़ है। इंग्लैंड एंग्लिकन चर्च का है, स्कैंडिनेविया, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आई वुड से आइसलैंड, ये सारे लूथरन हैं। हाँ जी। कैल्विन का होल्ड हॉलैंड में है और शायद बेल्जियम में होगा, आई डोंट नो द एग्जैक्ट ये। अच्छा, कैल्विन के फॉलोअर्स अमेरिका में भी हैं। हाँ जी। आयरलैंड, स्पेन, फ्रांस, इटली रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ द कैथलिक फेथ। तो रेफॉर्मेशन में उसे कहा जाता है द ग्रेट स्किज्म, द ग्रेट ब्रेक इन क्रिश्चियनिटी। व्हाट इज द ब्रेक? द मोनोपोली ओवर क्रिश्चियनिटी एक्सरसाइज्ड बाय द पोप एंड हिज प्रीस्ट, उसको तोड़ के फिर जो ये प्रोटेस्टेंट चर्च बने उनमें से कई हैं। प्रोटेस्टेंटिज्म एक तो लूथरन है, ये अगर बाद में प्रेस्बिटेरियन भी आ जाते हैं, मेथोडिस्ट चर्च भी है, एंड सो मेनी अदर चर्चेज अमंग द प्रोटेस्टेंट्स। तो कैथोलिसिज्म जो है ये वेस्टर्न यूरोप का रिलीजन बना, बल्कि इनमें 11वीं सदी में एक और भी ब्रेक हुआ था बिफोर आई वुड से द प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन, और वो था कि जो रशिया और ग्रीस और इसके इस तरफ के ईस्टर्न बेजेंटियन एम्पायर जो थी, उन्होंने पोप के ख़िलाफ़ बगावत की थी और एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च इस्टेब्लिश किया था, जो आजकल रशिया में है, ग्रीस में है, बाल्कन्स में है और कुछ और इलाकों में है। सो देर आर 3 बिग चर्चेस, कैथलिक, Orthodox Christian, but the one we are interested in and the one we are talked about is the Protestant Reformation. Protestant Reformation meant going back to the book. जो बीच में मिडल मैन है ना, जो आपको पैसे लेके जन्नत देते हैं, उसकी तरफ नहीं जाना। Go back and study the Bible and try to live according to it. Life on earth is worth living. और कैल्विन ने तो और भी जोर दिया, और एक आर्टिकल है मैक्स वेबर का, द राइज ऑफ द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। वो कहते हैं कि क्योंकि कैल्विन ने ख़ास तौर पे, बट ऑल्सो लूथरन्स ने इस ज़मीन पे ज़िंदगी को पॉजिटिवली इंटरप्रेट किया, तो यहाँ से लोगों में शौक हुआ कि यार कारोबार भी करना चाहिए, और पैसा भी बहुत आया, क्रूसेड से भी आया, ट्रेड से भी आया, कॉलोनियल एम्पायर्स ने लूट लाट से भी आया। तो वहाँ से ये चेंज जो है ना क्रिश्चियनिटी में, कि लाइफ ऑन अर्थ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, इट इज़ टू सफ़र इज़ व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज़। इसको लाइफ में एंगेज करना और उसमें फ़ायदा उठाना, जो मीन्स के कैपिटलिज्म की तरफ जो है सोच बदली। जो अंडर फ्यूडलिज्म तो सारी मज़े लेते थे, जो फ्यूडल लॉर्ड होते थे, किंग और रॉयल्टी और वो, और ये प्रीस्ट लेते थे। आम बंदे की तो बहुत बुरे हालत थे। अब एक मिडिल क्लास पैदा होनी शुरू हुई, जिसे कहा जाता है बुर्जुआजी। पीपल हु थ्रू ट्रेड, थ्रू एजुकेशन, थ्रू वो जो मिडिल क्लास होते हैं, हाँ जी, जो ना बिल्कुल नीचे होते हैं, ना वो नोबिलिटी का कोई हिस्सा होते हैं, वो अपने एफर्ट से आगे बढ़ते हैं। चाहे उसमें लुटेरे भी हों, जिस तरह ये अंग्रेज़ जाके दुनिया में बकनियर्स होते थे, कैप्टन कुक और ये और वो, इन्होंने लूटा सारी दुनिया को कॉलोनियलिज्म के दौर में। सो ऑल दिस देन इज़ part of the changes brought about in attitudes of Christians towards life. So the Reformation is bringing the Christians into this world with a positive engagement.
मैं इस पे ख़त्म करता हूँ, एंड वी विल कंटिन्यू. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट.